प्रायः भोले भाले लोग यह प्रश्न करते हैं, मेरा मन भगवान में नहीं लगता। ये प्रश्न ही गलत है। सबसे पहले तत्वज्ञान के एरिया में हमको यही समझना है कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। वो इंद्रियों की हेल्प से करे या अकेले करे, दो प्रकार का कर्म है। मन पहले चिंतन करता है ना, स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। अर्थात मनुष्य जो कुछ कामना करता है, इच्छा करता है, हमको ये पाना है, ये कौन इच्छा करता है? आंख कान नाक मुंह नहीं, मन। इच्छा करने का काम मन का है। तो इच्छा के बाद तत्क्रतुर्भवति, वो संकल्प करता है, बार बार इच्छा करता है, बार बार संकल्प करता है, बार बार इच्छा करता है, तो वो कर्म उसको करना पड़ता है। जैसे किसी की कोई हानि हो गई, कोई बच्चा फेल हो गया हाई स्कूल इंटर बीए में, कोई संसारी प्रेम के चक्कर में पड़ा है, उसने धोखा दे दिया, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, सब चला गया कमाई का रुपया, बहुत से रीजन हैं। और वो 4 आदमी को ऐसा हुआ, लेकिन एक ने आत्महत्या कर ली। क्यों? इसलिए कि उसने लगातार चिंतन किया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं अगर नहीं मरता तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और वो क्या होगा, और मैं मर जाऊं तो ये। बस जैसा जैसा चिंतन जितना अधिक करेगा वैसे ही कर्म करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। जगत गुरु का बाप आवे समझावे कि अरे तू आत्महत्या करेगा तो नरक मिलेगा, नरक कैसे ही। ये जो मर्डर करते हैं या आत्महत्या करते हैं, इनके यार दोस्त समझाते हैं, अरे यार ऐसा मत कर, फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाए तो हो जाए। हाँ, ये जो तमाम हमारे देश में हुए हैं, गांधी के हत्यारे, इंदिरा के हत्यारे, ये सब सोच के किए हैं कि फांसी तो होगी। और क्या वो समझ रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे? मालूम है सबको, लेकिन वो चिंतन लगातार किया। अरे भगवत प्राप्ति इसी चिंतन से होती है। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ या होगा, सब मन के चिंतन से। ये बहुत बढ़िया मशीन है मन, और सबसे खराब मशीन है मन। हाँ,
इसको गवर्न करने वाली बुद्धि है। अगर बुद्धि को हम गुरु और भगवान और वेद शास्त्र के अनुसार बना ले, बुद्धि को उससे मन को गवर्न करें, तो मन वैसे ही इंद्रियों को गवर्न करेगा और बुद्धि की बात मन को माननी पड़ेगी, मन की बात इंद्रियों को माननी पड़ेगी। देखो, एक अपढ़ गंवार जिसने कोई अपराध किया है, कायदा कानून क्या वो काका गागा नहीं है जानता, और उसका मुकदमा है जज के सामने, तो उसने रुपया दे करके एक संविधान विशेषज्ञ वकील को और बताया कि हमारा ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने कहा ठीक है, देखो ऐसा है कि एक वकील उधर से खड़ा होगा और तुमसे ये क्वेश्चन करेगा, तो ये उत्तर देना, जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। और वकील साहब अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन करे तो चुप हो जाना, गलत उत्तर मत देना, चुप हो जाना। वो वकील ने जैसा पढ़ाया पट्टी वो रटे हुए है, हाँ ये पूछेगा तो ये जवाब देंगे, ये पूछेगा तो ये जवाब, इसके अलावा कुछ पूछेगा तो चुप रहेंगे। अब उधर का वकील जिरह कर रहा है, वो बड़ा सीनियर वकील, पसीना पसीना हो गया बेचारा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। अरे अंगूठा छाप है वो, अरे तो पर उसने अपने वकील से सब समझकर बुद्धि में भर दिया है, और उसी के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियां, रसना, और मुकदमा जीत गए 1000 रुपए में। ये जो जिस वकील को उसने किया वो तो 60 साल तक नॉलेज इकट्ठा किया था उसने, और इसने 1000 में वो नॉलेज खरीद ली, अपनी बुद्धि में भर दिया। ऐसे ही शास्त्र वेद का ज्ञान तो करोड़ों वर्ष में नहीं कोई कर सकता पढ़ लिख के। कोई गुरु मिल जाए और हमारे दिमाग में वो संक्षेप में भर दे, और हम उसको बुद्धि में पक्का फेथ के द्वारा रख लें, उससे मन को गवर्न करें, तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। और अगर अपनी वर्तमान माइक बुद्धि से चलेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे वो अपढ़ गंवार कहे कि हम 1000 रुपया न खर्च करेंगे, हम जवाब देंगे जो कुछ बोलेगा। गए काम से। तुम कॉमन सेंस से जवाब दोगे तो आप सही सही दोगे फिर तो। हाँ साहब उसने हमको बहुत गाली दिया, फिर हमसे नहीं रहा गया तो फिर हमने मर्डर कर दिया। ये सही सही है। तो ये सही सही का तो परिणाम दफा 302 है, तुम स्वयं एडमिट कर रहे हो। तो बुद्धि में शास्त्र वेद और वास्तविक महापुरुष का ज्ञान जितना हमारे काम का है उसने भर दिया। अब उस बुद्धि से हम मन को गवर्न करें, वरना ये मन अनंत जन्म बर्बाद कर चुका है। ये बड़ा
ऐसा विश्वासघाती दोस्त है कि तुमसे तो दोस्ती रखता है और आत्मा से दुश्मनी। सारे वेद, सारे शास्त्र बार बार कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन मोक्ष दो ही चीज तो है, एक सुख एक दुख, एक भगवान एक माया, एक प्रकाश एक अंधकार, एक अच्छा एक बुरा, तीसरी कोई चीज नहीं। पापकारी पापो भवन्ति। जिस प्रकार का तुम चिंतन करोगे उसी प्रकार का बन जाओगे और मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, और ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, उसका पहला मंत्र, और ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34, और ये मंत्र या श्लोक नारद पुराण में भी है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और ये पंचदशी में भी है। चित्त में वही संसारः, साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, चित्त ही संसार है। तुम लोगों को दोष देते हो, हमारी माँ खराब, बाप खराब, बीबी खराब, वो बदमाश, वो अच्छा। अरे कोई अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हारा मन खराब है। अपने दुश्मन को अंदर बैठा है उसको ठीक करो। इसी संसार में महापुरुष लोग आए रहे सैकड़ों वर्ष, उनको तो संसार कुछ नहीं कर सका। अरे एक गाली देगा, हाँ हम हंसेंगे, चलो तुम दिए जाओ गाली। महात्मा बुद्ध को एक ने दिन भर गाली दिया, उसकी बीबी भगवान की ओर चली ज्यादा, तो वो बुद्ध के पास दिन भर बैठी रहे, तो पति को बहुत बुरा लगा और उसने दिन भर गाली दिया। वो अपना ब्रह्म का ध्यान करते रहे। शाम हो गई तो उन्होंने कहा ये अभी तक गाली दे रहा, तो अपने शिष्य से कहा इसे कुछ खिला दो, बेचारा थक गया होगा। तो वो कहता है ये आदमी है कि पत्थर है कि लक्कड़ है, क्या है, इतनी गाली मैंने दिया और हमको खाना खिला रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा देखो ऐसा है कि कोई पंडित जी है, उनको कोई शराब देता है, ये कहता है जर्मनी का है, ये इंग्लैंड का है, ये अमेरिका का है और बढ़िया है। वो सुनता रहता है, अरे भाई मैं फ्री में दे रहा हूं। हाँ साहब, लेकिन मैं तो शराब के नाम से मुझे नफरत है, आप फ्री में दे चाहे जैसे दे, हमको पीने ही नहीं। तो वैसे ही ये तुम्हारी गाली से हमारे काम की थी नहीं, तो हमने इसको सुना अनसुना कर दिया, ये हमारे काम की चीज नहीं है। अब अगर कोई सुन के उसको फील करता है तो उसके काम का सामान रहा होगा, वरना वो क्यों फील करे, पागल है, अपना नुकसान करे कोई जानबूझ के। हम क्यों गुस्सा करें किसी के गाली देने पर? अरे गुस्सा करेंगे तो अपनी हानि होगी ना, शरीर की भी, मन की भी, आत्मा की भी।
वेद कहता है कोपः कोपे कथन नुते, अरे क्रोध के ऊपर क्रोध करो, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, एक सूत्र बना दिया नारद जी ने, ये भगवान के ऊपर करो, तुम बड़े निष्ठुर हो नहीं आए, खूब बोलो, डरो मत। संसार में नहीं, भगवान के प्रति किया हुआ काम क्रोध लोभ मोह विशुद्ध हो जाता है, और वही संसार के साथ किया हुआ सर्वनाश कर देता है। अरे भगवत प्राप्ति जो करते हैं महापुरुष लोग, तो कोई नई बात करते हैं क्या? वही जो हम संसार में करते हैं उसी को भगवान में करते हैं, बस। राधे